भवाना मौजा सुलेमान में कुएं से ईंटें निकालने के दौरान बाप बेटे मलबे तले दबकर जान बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। भवाना रेस्क्यू 1122 और इंतजामिया ने लाशें लवाहकीन के हवाले कर दी। घरों में कोहराम मच गया। इलाके में सोग का समा, हर आंख अशबार। उमर हयात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें एसी तारिक महमूद गोंदल समेत अहले इलाका की कसीर तादाद शरीक हुई। उमर हयात में पसमानदगान में बेवा 5 बच्चे और एक बेटी छोड़ी। मोहम्मद रमजान ने सोगवारान में बेवा और 4 बेटे छोड़े हैं। दोनों मजदूर गरीब आदमी थे। लाशें घर में पड़ी हैं तो अहले खाना को बच्चों की कफालत और रोटी रोजी की फिक्र सताने लगी। ये तहसील भवाना का सुलेमान मौजा है। यहाँ से जो पुराना एक कुआं था उससे ये मजदूर ईंटें निकाल रहे थे। ये सारी ईंटें और मिट्टी इनके ऊपर गिर पड़ी, ये उसमें दब गए। उसके बाद हमें इतला मिली, जब हमें इतला मिली रेस्क्यू वाले आ गए, हम भी आ गए। यहाँ पे हमने लगातार यहाँ पे काम किया। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल का कहना था कि कल से रेस्क्यू टीमें काम में मसरूफ थीं। इंतजामिया और पुलिस भी मौका पर मौजूद रही। इनका कहना था कि आज दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी मशीनरी और क्रेनें मंगवाई गईं। ताजा दम रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद थे। ट्रैक्टर्स और इंसानी वसाइल के साथ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। राजाम हक होने वाले उमर हयात की लाश पहले ही वरसा के हवाले कर दी गई थी। मोहम्मद रमजान और बेटे अली अहमद की लाश भी वरसा के हवाले कर दी गई। इनका कहना था कि ये अफसोसनाक वाकया था जिसमें कीमती जानें जाया हुई। हमारे जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल वीकनेस है ना, कमज़ोर है, क्योंकि तो हमारा एक वो कमाने पूरे घर कमाने वाला एक ही था, और उनके साथ उनका बच्चा भी था, वो भी दोनों, और उसके ना छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भाई के। हम वो तो अल्लाह का अमर था, इनको वो तो अल्लाह ने उनको ले लिया। और हम आप गुजारिश करते हैं MPS अपने 74 साहब से और वज़ीर आला मरीम नवाज से गुजारिश करते हैं इन बच्चों के खर्चात के लिए हमें माली इमदाद की ज़रूरत है। लवाहकीन का कहना था कि मोहम्मद रमजान मजदूरी करने गया और मट्टी के तोदे तले दब गया। उमर हयात और मोहम्मद रमजान मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते थे। वाहिद कफील अब चले गए, बच्चे यतीम व बेआसरा हो गए। कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे गुजर बसर होगा। बच्चों की तालीम सेहत के खराजात का मसला बन गया है। कोई रोजगार नहीं है, हमारी परेशानी बढ़ गई है। उमर हयात और मोहम्मद रमजान के लवाहकीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और MPS साकिब चद्दड़ से माली इमदाद की अपील की। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। पतंग की गैर कानूनी और ममनुआ डोर इंसानी खून पीने लगी। खूनी डोर किसी का गला काटने लगी तो किसी मां से लगते जिगर छीन लिया। पतंग की गैर कानूनी और ममनुआ डोर इंसानी खून पीने लगी। खूनी डोर किसी का गला काटने लगी तो किसी माँ से लखते जिगर छीन लिया। 2 रोज पहले एक नौजवान के सांसों की डोर काट दी तो आज एक नौजवान मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। शोरकोट मुल्तान रोड पर नौजवान और राहगीर कमर अब्बास का गला पतंग की डोर ने जख्मी कर दिया। किस्मत ने यावरी की कि डोर टूट गई, वरना क्या पता शहर काट कर ही दम लेती। पुलिस तमाम तर दावों के बावजूद पतंग फरोशों और पतंगबाजों को मुकम्मल तौर पर नकेल डालने में कामयाब न हो सकी। फैसलाबाद में खूनी डोर से नौजवान की हलाकत के बाद पुलिस को भी होश आ गया। पतंग साजों और पतंगबाजों के गिरद घेरा तंग। मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। 24 घंटे के दौरान 47 पतंगबाज धर लिए। सैकड़ों पतंगे और दर्जनों चरखियां भी बरामद कर लीं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हालिया सीजन में पतंग साजों, पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ 2345 मुकदमा दर्ज किए। 2508 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद में 9 बड़े मैन्युफैक्चरर्स, 805 दुकानदार भी शामिल। पुलिस ने 1,06,000 से जायद पतंगे और 5,874 डोर चरखियां जब्त की। मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। CPO मोहम्मद अली ज़िया ने क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। पतंगबाजी खूनी खेल, हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। CPO मोहम्मद अली ज़िया का वाज़ेह पैगाम। ट्रांसपोर्टर्स और शहर की बुलंद बिल्डिंग्स के मालिकान से श्योरिटी बांड्स भी लिए गए। फैसलाबाद पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। मानावाला में पतंग साजी की 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। 3 मुलजमान ने घरों में पतंग साजी के प्लांट लगाए थे। दौरान कार्रवाई तैयारशुदा 25,000 से जायद पतंगे, खाम माल और मशीनरी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बड़े पैमाने पर पतंगे तैयार करके शहर और बरूने इजला सप्लाई करते थे। गिरफ्तार मुलजमान को थाना मंसूराबाद मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। चिन्योट में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पुलिस इन एक्शन। थाना सिटी पुलिस का छापा। 950 पतंगे और 140 केमिकल डोर बरामद। पतंग फरोशी में मुलव्वस 2 मुलजमान मुर्तजा हुसैन और ऑन मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी में काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO अब्दुल्ला अहमद कहते हैं, पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैक की जेर निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। पतंगबाजी जानलेवा खेल है, वालिदैन अपने बच्चों को इस खेल से दूर रखें। आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए हुकूमती दावों की कली खुल गई। महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो गए।
ہفتہ وار سستے بازار مہنگائی کے باعث اپنی کشش کھو بیٹھے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے دکاندار گاہک کے منتظر، سٹال مالکان سمیت بازار میں آئے گاہک بھی پریشان ہیں۔ خریدار کا کہنا تھا کہ فروٹ خریدنا غریب آدمی کے لیے ایک خواب بن گیا ہے۔ جی پہلے تو مہنگائی بہت کم ہوتی تھی، پہلے رمضان لگتے تھے تو کچھ عوام کو ریلیف ملتا تھا، مگر اب ریلیف بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ افطاری کے لیے بھی ہمیں اب سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ خریدار شہری کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں لگائے جانے والے سستے بازاروں میں ڈی سی کاؤنٹر موجود ہوتا تھا، مگر اس بار وہ رونقیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ادھر رمضان بازار لگتے تھے تو فیصل آباد میں کافی رمضان بازار لگتے تھے، تو اس میں ایک ڈی سی کاؤنٹر بنایا ہوا تھا جدھر وہ عوام کو ریلیف دیتے تھے، ہر چیز میں کوئی 50-60 روپے کلو چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن اب تو اتنا زیادہ نظام خراب ہو گیا کہ عام بندہ بالکل سحری افطاری بالکل بھی نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر پاتا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ نئے بازار کی شکل میں عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو کم سے کم قیمتوں میں نظر رکھی جائے تاکہ عوام کو ماہ مقدس میں تو چین کی سانس مل سکے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ شراز بٹ سٹی 41 فیصل آباد۔ اور یہاں بات کریں گے شورکوٹ میں کچی پکی نہر کے قریب مال بردار ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 51 ڈبوں پر مشتمل مال بردار ٹرین کراچی سے چیچو کی ملیاں جا رہی تھی۔ ریلوے ٹریک بند ہونے سے اپ اور ڈاؤن ٹرینیں رک گئیں۔ کراچی سے آنے والی رحمان بابا ایکسپریس کو شورکوٹ کینٹ اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کو جڑاوالا اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ آگاہ کریں آپ کو، شورکوٹ کچی پکی نہر کے قریب مال بردار ٹرین 2 حصوں میں تقسیم۔ مال بردار ٹرین کراچی سے چیچو کی ملیاں جا رہی تھی۔ ریلوے ٹریک بند ہونے سے اپ اور ڈاؤن ٹرینیں رک گئیں۔ رحمان بابا ایکسپریس کو شورکوٹ کینٹ اسٹیشن پر روک دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے شہزاد علی، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ شہزاد، کیا تفصیلات ہے، بتائیے گا۔ بالکل، شوکو کینٹ کے قریب کچی پکی نہر کے قریب مال بردار ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جبکہ شوکو کینٹ کے قریب 51 ڈبوں پر مشتمل مال بردار ٹرین جو ہے کراچی سے چیچو کی ملیاں جا رہی تھی، جبکہ ریلوے ٹریک بند ہونے سے اپ اور ڈاؤن ٹریک بھی بند ہو گئے ہیں۔ رحمان بابا ایکسپریس 41 ٹاؤن کو شوکو کینٹ اسٹیشن روک لیا گیا، جبکہ شالیمار ایکسپریس کو 27 کو جلالہ پور اسٹیشن پر روک لیا گیا ہے۔ جو انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی جو ہے ٹرین جو یہ ہوگی کلیئر ہوگی، اسی وقت جو ہے ٹرینوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ آمد و رفت کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں برآمدی شعبے کو سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیاں، لوکل انڈسٹری اور دیگر ٹیکس گزاروں کے ٹیکس ریفنڈز التوا کا شکار۔ فیصل آباد میں برآمدی شعبے کو سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیاں، رواں ماہ فیصل آباد کے ٹیکس گزاروں کو 8 ارب روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں۔ لوکل انڈسٹری اور دیگر ٹیکس گزاروں نے ٹیکس ریفنڈز التوا کا شکار، متعلقہ ٹیکس گزار تاحال انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے احکامات پر سیلز ٹیکس ادائیگیاں خوش آئند ہیں۔ حکومت اور FBR صرف ایکسپورٹرز کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ریفنڈز لمبے عرصے سے رکے ہوئے ہیں۔ سابق ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد ٹیکس بار صفدر ہاشمی کا کہنا ہے کہ لوکل انڈسٹری کو کروڑوں روپے کی انکم ٹیکس ریفنڈز کئی سال سے نہیں مل رہے۔ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کی ساری توجہ جو ہے ایکسپورٹرز پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انکم ٹیکس کے بہت سارے لوگوں کے ریفنڈ جو ہیں 2020، 21، 22، 23، 3-4-5 سال سے کافی کروڑوں روپے کے ریفنڈز پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ پچھلے سال FBR نے ایک وہ لانچ کی تھی، اس میں انکم ٹیکس کے ریفنڈ ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک وہ کروڑوں روپے کے جو ریفنڈز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ ٹیکس گزاروں کا مطالبہ ہے FBR سیلز ٹیکس کی طرح انکم ٹیکس ریفنڈز بھی فوری طور پر ادا کرے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں فنڈز کا بحران، سینیٹری ورکرز کی تنخواہوں کا معاملہ لٹک گیا۔ ملازمین نے کمیٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ ہر سماہی پر احتجاج کے بعد تنخواہ ملنا معمول بن گیا۔ ملازمین کے لیے گھروں کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل۔ ملازمین کہتے ہیں کہ حکومت کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ فیصل آباد میں تجاوزات کا مسئلہ انتظامیہ کے بس سے باہر، شہر بھر میں فٹ پاتھ بھی دکانوں کا حصہ بن گئے۔
फैसला आबाद की मसरूफ शाहराहों पर तजावजात का राज, शहर की रौनकें मान पड़ने लगी। जड़ावाला रोड पर तो तजावजात ने सड़क को ही घेर लिया। शहरी कहते हैं कि अवतार के औकात गाड़ी तो दूर, पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता। शहरियों की दुहाई, बोले तजावजात पर काबू पाने में तमाम इदारे नाकाम हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और कारपोरेशन दिखावे के लिए महीने में एक बार ऑपरेशन करते हैं और अगले रोज ही तजावजात सड़क का घेराव फिर से कर लेते हैं। सड़क तो काफी पहले ही छोटी है, चौड़ाई इसकी कम है, और ये देखें आप साथ रेडियो वाले, ये फूलों वाले, इधर उधर सब होटलों, ये तो सड़क का हिस्सा है। हाँ जी, वो सब उन्होंने अपने अंडर लिया हुआ है, और गुजरने वालों को तंगी होती है। शाम के वक्त तो बहुत ज्यादा होती है ना जी, तो फ्रूट वाले, रेडियो वाले सब ज़ाहिर है उनका, लेकिन मामला ठीक नहीं है का मसला है, क्योंकि अफ्तारी टाइम तो यहाँ पे रास्ता गुजरने का रास्ता होता ही नहीं है। पूरा 1 घंटा लग जाता है, अफ्तारी बहुत घर जाके तो रास्ते में करनी पड़ती है, और वो कमेटी वाले आते हैं, इनसे पैसे पूसे लेके चले जाते हैं। फिर 10 मिनट दिन बाद जब कोई पीछे डंडा मिलता है, फिर आगे हाथ पाँव मारना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा वही हाल। ये मसला इलाका मकीन ने ज़िला इंतजामिया से तजावजात के खात्मे के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ सिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गफलत जना कॉलोनी से मुलहिका फुटपाथ टूट फूट का शिकार, शहरियों का पैदल चलना दुश्वार। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना नाअहली, जनाह कॉलोनी से मुलहिका फुटपाथ टूट फूट का शिकार। नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए, और तो और टूटे फुटपाथ की वजह से शहरियों ने कचरा भी फेंकना शुरू कर दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों के कानों पर जूं तक ना रेंगी। शहरी का कहना था कि यहाँ से गुजरते अरसा हो गया, अक्सर औकात हादसात भी हुए हैं। सर इसको सबसे पहले मुरम्मत करवाए ना, इसकी सफाई होए, तो फिर मुड़ के उस तो बाद कोई पुलिस वाले चक्कर लगान, ध्यान हुकूमत ने कहना, असं नहीं करना, असं कह थक गए हैं, दरखास्तां दित्तियां वा, कोई ध्यान नहीं करता, कोई बंदा ध्यान नहीं करता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत जिस तरह शहरों की खूबसूरत बना रही है, इस तरह टूटे फुटपाथ पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कचरा अलग से जमा हो रहा है, नशे के आदी अफराद छुपकर नशा करते हैं, इदारे नशेइयों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। सर ये बातों से काम नहीं होगा, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मरतबा का काम नहीं है, ये हर मरतबा जो भी हुकूमत आती है यही कहती है ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये भी ज़रूरी है, अहम है, और इसके अलावा और भी बहुत काम है अहम है जो होने वाले हैं। शहर के मसाइल बेशुमार, लेकिन हल होने का नाम नहीं ले रहे। शहरियों ने फुटपाथ की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ वसीम नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रियाब, मुतादिद गलियों और घरों में भी पानी आ गया, इलाका मकीन परेशान। झंग में भी चंद मिलीमीटर बारिश से पुराना चनियोट रोड डूब गया। रेल बाजार में बरसात और सीवरेज का पानी जमा निकासी न होने से कारोबारी अफराद और आम शहरियों को मुश्किलात के पानी से भर गया। सीवरेज और बरसाती पानी से जहां कारोबारी हजरात परेशान हैं, वहीं राहगीर भी मुश्किल में फंस गए। शहर का मसरूफ तरीन रोड है और बहुत पुराना रोड है, लेकिन इसकी मेंटेन नहीं हो रही। इस वजह से बहुत देर से हम लोग दुकानदारों को परेशानी होती है, कस्टमर को परेशानी होती है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। रोज़ों में ये तंगी तकलीफ बहुत काट रहे हैं। इसके मुतल्लिक हर बंदा जानता है कि ये काफ़ी देर से ऐसे पड़ा है और इसको कोई मेंटेन नहीं किया जा रहा। लिहाजा रिक्वेस्ट है जो ऊपर बैठे हैं उनसे कि ये कोटे निकालें और हमें ये सहूलियात दें। दूसरी जाने पुराना चनियोट रोड भी बरसाती पानी की जद में आ गया। जगह जगह पानी जमा होने से रोड मसाइल की अमाजगा बन गया। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि पूरा झंग साफ हो गया, सड़कें भी बन गईं, लेकिन पुराना चनियोट रोड की नहीं सुनी गई। रमज़ान का महीना वैसे चल रहा है और लोगों के कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और गटरों का पानी जो है गलियों बाज़ारों में वो मेन रोड पर आ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी वजह से रक्शे वगैरह काफ़ी उलट जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि रेल बाजार चनियोट रोड के मसाइल फौरी हल किए जाएं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फेस्को अमले ने महंगाई में फंसे अवाम पर मजीद बिजलियां गिरा दें। खराब मीटर्स के बिल शहरियों को भेज दिए गए। सार्फिन का कहना है कि फेस्को खराब मीटर्स के बिल अपनी मर्जी से भेज रहा है। फेस्को में खराब मीटर्स के बिल सार्फिन के लिए दर्द-ए-सर बन गए। 5000 से ज्यादा सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी गई। खराब मीटर्स के बिल्स गरीब आदमी को क्यों भेजे जा रहे हैं? शहरी बिलबिला उठे। कहा महंगाई ने पहले हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, ऊपर से फेस्को अमला ने बिल्स भेजकर परेशान कर रखा है। सार्फिन का कहना था कि फेस्को खराब मीटर्स के बिल अपनी मर्जी से भेज रहा है। खराब मीटर्स के बिल 6-6 माह बाद भेजे जा रहे हैं। फेस्को अमला से कोई शिकायत करें तो टाल मटोल से काम लेता है। हमारा मीटर जो है जी पिछले 6 माह से मीटर खराब था। हमने काफ़ी फेस्को के दफ्तर के चक्कर लगाए, इन्होंने कहा कि हमारा मीटर ख़राब है, उसे देख ले। हर माह हमें जो है वो गलत बिल जो है, गलत मीटर का हमें बिल हम पे करते रहे। पिछले 6 माह से हम मीटर का बिल पे कर रहे हैं। अब 6 माह के बाद उन्होंने हमें 1 लाख रुपया इकट्ठा बिल भेज दिए। बताएं अब हम क्या करें? फेस्को में शोबा बिलिंग की गफलत का खमियाजा सार्फिन भुगतने पर मजबूर है। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद रमजान मॉडल बाजार में मियारी अशिया की दस्तयाबी जारी। खरीदार शहरियों के बैठने के लिए कुर्सियों और सायादार जगह का इंतजाम कर दिया गया। फैसलाबाद इंतजामिया का हसन इकदाम। रमजान मॉडल बाजार में मियारी अशिया की दस्तयाबी जारी। खरीदार शहरियों के बैठने के लिए कुर्सियां और सायादार जगह का इंतजाम किया गया। शहरियों ने पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजारों के इनेकाद को सराहा। रमजान बाजार में तमाम अशिया खुर्दनोश 25% कम कीमत में दस्तयाब हैं। खवातीन कहती हैं हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि गरीब आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। मिनट का इधर बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है इन्होंने, और सस्ता बाजार लगा के ये रमजान की बहुत अच्छी एफर्ट की गई है। प्याज का ओपन मार्केट रेट 170 रुपए, जबकि रमजान बाजार में 127 रुपए किलो। आलू ओपन मार्केट में 48 रुपए किलो और रमजान बाजार में 36 रुपए। टमाटर ओपन मार्केट में 110 रुपए और रिलीफ बाजार में 83 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। जी वजीर आला पंजाब साहबा उनके बहुत हम मशकूर हैं कि 25% डिस्काउंट के साथ मेयार और मिकदार दोनों मिल रही हैं। मेयार भी बहुत अच्छा चीज़ों में और मिकदार भी पूरे माशाल्लाह नाप तोल के साथ दे रहे हैं, और बड़ी अच्छी जो है माशाल्लाह ये हमें दिल करता है कि माशाल्लाह ये पूरा साल ऐसा होना चाहिए। सेब ओपन मार्केट में 315 रुपए किलो और रमजान बाजार में 236 रुपए। केला 180 रुपए से 135 रुपए। खजूर 460 रुपए से 435 रुपए। खरबूजा 165 रुपए से 124 रुपए में दस्तयाब है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, ईद मनाएं पुराने नोटों के साथ। स्टेट बैंक ईद उल फितर पर नए नोट जारी नहीं करेगा। ईद उल फितर पर बच्चों के लिए नए नोट पर पुरकशिश होते हैं और उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। ईद उल फितर पर करारे नोट नहीं मिल पाएंगे। स्टेट बैंक ने नई करेंसी नोट जारी न करने की तस्दीक कर दी। अब के बाद फिर ईदी पुराने नोटों में ही मिलेगी। लोग नए नोटों के हसूल के लिए ख्वार। शहरी का कहना था, ईद उल फितर पर बच्चों के लिए नए नोट पुरकशिश होते हैं और इनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। प्राइवेट बैंकों के पास भी नए नोट की कापियां मौजूद नहीं। शहरियों का मजीद कहना था कि प्राइवेट सतह पर बिकने वाले नए नोट मनमर्जी दामों पर बेचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहरी नए नोटों के हसूल के लिए बैंकों में सिफारिश तलाश कर रहे हैं। इस वक्त नए नोट बिल्कुल मिल ही नहीं रहे कहीं से भी। नए नोट इनको चाहिए कि इशू करें, नहीं तो इस दफ़ा फिर वो ही है पुराने नोटों से ही जो है ईद वगैरह गुजरेगी। वो ज़रा बच्चों को देने होते हैं, नए नोटों से ज़रा बच्चे खुश हो जाते हैं। पैसे नहीं मिल रहे नए नोट, तो इस साल भी फिर पिछले साल की तरह, जो पिछले 2-3 सालों की तरह जो है वो पुराने नोटों से ही बात चलानी पड़ेगी। लेकिन वो मज़ा नहीं आता। जब बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार वाले जो हैं वो 300, 400, 500 रुपए फी कॉपी जो है वो पैसे ज्यादा लेते हैं। नए नोटों के इजरा न होने के बायस बैंकों से नए नोटों का हसूल मुश्किल मरहला बन चुका है। लिहाजा रवां साल भी मीठी ईद पुराने नोटों की ईदी से गुजारना पड़ेगी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ शराज बाट, फैसलाबाद। तानवियावाला के चक 601 में दोस्त की मुबैना फायरिंग से दोस्त कत्ल। शबीर को इमरान ने बहाने से बुलाया और वीराने में ले जाकर गोली मार दी। वाला में थाना सिटी के इलाका चक नंबर 422 गाफ बे के करीब नौजवान कत्ल। 22 साल नौजवान को साथी ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल शबीर अली बलोच तांदलियावाला के नवाई चक 601 गाफ बे का रहायशी था। शबीर अली को दोस्त इमरान बहाने से साथ ले गया। पुलिस राय के मुताबिक दोस्त ने नामालूम वजूहात की बिना पर मुबैना फायरिंग से कत्ल कर दिया। राहगीरों ने वाकया की इतला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। थाना निशाताबाद के इलाका में दुकान मालिक ने फायरिंग करके मुलाजिम को जख्मी कर दिया। वकास नामी नौजवान अरसद दराज से लुकमान की दुकान पर मुलाजमत करता था। लुकमान ने काम में खामी की वजह से डांट टपट की तो वकास से झगड़ा हो गया। लुकमान ने गोली मारकर मुलाजिम वकास को जख्मी किया और फरार हो गया। चनियोट पुलिस का जिला भर में इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ घेरा तंग। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर पुलिस का क्रैक डाउन, 14 इश्तिहारी मुजरिम पकड़े गए। मुजरिम इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए सर्कल डीएसपी की जेर निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। चनियोट पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों से 14 मुलजमान इश्तिहारियों को धर लिया। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिम जिला भर के थानों को मुख्तलिफ चोरी, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब थे। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद की कार्रवाई। इकबाल स्टेडियम में वाक़ स्पोर्ट्स एंड फूड सप्लीमेंट स्टोर पर FIA का छापा मार कार्रवाई में ममनुआ अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम उस्मान गफार गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल स्टोर से भारी मिकदार में गैर रजिस्टर्ड ममनुआ अद्वियात का जखीरा बरामद हुआ। अद्वियात की मालियत तकरीबन 10 लाख और खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। गैर कानूनी अद्वियात की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। छापा मार कार्रवाई में सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर के अमरा अमल में लाई गई। FIA ने स्टोर को सील करके तफ्तीश का आगाज कर दिया।
टोबा टेक सिंह इस्लामपुरा में हजवेरी बेकरी के करीब फायरिंग के नतीजे में नौजवान कत्ल। मकतूल नौजवान की शनाख्त अरसलान गुजर के नाम से हुई है। अरसलान गुजर मोहल्ला इतिहाद पार्क का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की शनाख्त रऊफ और अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। शाम के वक्त अरसलान और रऊफ के दरमियान मामूली तलकलामी हुई थी। इस्लामपुरा हजवेरी बेकरी के करीब फायरिंग, नौजवान कत्ल होने वाले नौजवान की शनाख्त अरसलान गुजर के नाम से हुई। पंजाब हुकूमत का ईस्टर पर 10,000 मसीही खानदानों की कफालत का फैसला। हुकूमत ने मसीही खानदानों के लिए 5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी। 10,000 मसीही खानदानों की कफालत का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मसीही खानदानों को ईस्टर के लिए 5 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तमाम अजला की इंतजामिया को शफाफ अंदाज में ईस्टर ग्रांट की तकसीम को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब के 36 अजला के 10,000 मसीही खानदानों को 5,000% दिया जाएगा। मुस्तहिक मसीही खानदान, माजूर अफराद, बीमार और यतीम अफराद को ग्रांट की तकसीम 4 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ कोऑर्डिनेटर मिनॉरिटी विंग पंजाब राहिला खादिम हुसैन को ईस्टर ग्रांट की तकसीम के लिए फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग पंजाब को ईस्टर ग्रांट की तकसीम की मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई। फैसलाबाद भर की तरह चिनियों, टोबा और जंग की मसीही बरादरी ने भी पाम संडे मनाया। गिरजाघरों में पाम संडे की खसूसी इबादत की गई। मसीही बरादरी की भरपूर शिरकत। पादरी अगस्टियन बरकत ने दुआया कलाम पढ़ा। मसीही बरादरी ने खजूर के पत्ते हाथ में उठाकर खजूरों का इतवार मनाया। टोबा की मसीही बरादरी की जानिब से भी पाम संडे मनाया गया। मसीही बरादरी की जानिब से खजूर के पत्ते उठाकर जुलूस निकाले गए। मर्द और खवातीन की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े। मरकजी कैथोलिक चर्च में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। फादर साइमुल जाज का खिताब, कहा पाम संडे को जोशो खरोश से मना रहे हैं। तकरीबात का सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दे। पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। टोबा टेक सिंह में भी पाम संडे के मौका पर मरकजी कैथोलिक चर्च में तकरीब। मसीही मर्दों, खवातीन, बच्चे और बूढ़े सब शरीक। पाम संडे तकरीब में इबादत, दुआया गीत भी गाए गए। जंग में मसीही बरादरी की जानिब से पाम संडे की तकरीबात। सेनेट मार्टिन कैथोलिक चर्च की जानिब से जुलूस का इनेकाद। मर्दों, खवातीन हजरात की शिरकत। क्रिश्चियन कॉलोनी के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी जुलूस में शामिल। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर व इंसानी हकूक खलील ताहिर संधू की गोजरा आमद। चर्चा पाकिस्तान चक 424 में पाम संडे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिशप और पादरी ने चर्च पहुंचने पर सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। गोजरा की मसीही बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद थी। चर्च में दाखिल होने से कबर रैली निकाली गई। गोजरा जुलूस में मसीही बच्चों और बड़ों ने खूबसूरत खजूर की डालियां पकड़े हुए कसीर तादाद में शिरकत की। पाम संडे की इबादत बशीर अली मनोर खान ने कराई। पाम संडे का दिन हजरत ईसा को यरूशलेम में खजूरों की डालियों के साथ दिए जाने वाले इस्तकबाल की याद ताज़ा करता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईस्टर के मौका पर मसीही बरादरी के लिए 10 करोड़ रुपए के खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। हर मसीही खानदान को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। खलील ताहिर संधू ने कहा कि आज का दिन हमें एक दूसरे के रवैये बर्दाश्त करने का दर्स देता है। गोजरा तकरीब में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। फैसलाबाद के मुख्तलिफ गिरजाघरों में पाम संडे की खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। दुनिया भर में मसीही मजहब के पैरोकार पाम संडे का त्यौहार मनाते हैं। पाकिस्तान में पाम संडे को खजूरों का इतवार कहा जाता है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ गिरजाघरों में पाम संडे की खसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में बिशप एमरिक जोसेफ की क़ियादत में खसूसी इबादत की गई। मसीही मर्द व खवातीन और बच्चे हाथों में खजूरों की डालियां थामे शरीक हुए। बिशप एमरिक जोसेफ ने पाम संडे की अहमियत के हवाले से आगाही फराहम की। आज दुनिया पूरी में पाम संडे मनाया जा रहा है, खजूरी इतवार। यीशु अपनी मौत से 5 दिन पहले खजूरों के इतवार वाले दिन यरूशलेम में दाखिल हुए थे और लोगों ने खजूर की डालियां उठाकर उनका इस्तकबाल किया था खासाना तौर पर, और उसी की याद में इस ईद को मनाया जाता है। कैथोलिक चर्च में भी मसीही बरादरी की जानिब से पाम संडे की मुनासबत से तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में सैकड़ों मसीहियों ने शिरकत की। मसीही बरादरी की जानिब से मुल्क की तरक्की व सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। तो ये त्यौहार जो है हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का है, क्योंकि जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आए थे तो ये उसकी यादगारी में हम इसी तरह मनाते हैं। ये त्यौहार हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस त्यौहार पे खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जब आए तो उनका इस्तकबाल किया गया खजूरों की टहनियों को बिछाकर, इसलिए हम भी इस त्यौहार को खजूरों की टहनियों के साथ मनाते हैं।
पाम संडे की तकरीबात में लायलपुर डिवीजन के चर्चेज में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। एसपी लायलपुर डिवीजन रहमान कादर ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक किया। एसएचओ रेल बाजार बासित रंधावा के हमरा यूबी चर्च के इंतजाम का भी जायजा लिया। फैसलाबाद के छोटे बड़े चर्चेस में पाम संडे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए भी खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, कमालिया के मोहल्ला मेरियावाला का नाम मोहल्ला फाजिल दीवान तो रख दिया गया, लेकिन हिंदू सुपरिटेंडेंट पुलिस रामचंद मेरिया का बनाया 100 साल पुराना घर आज भी अपनी मिसाल आप है। लगभग एक सदी पुरानी इस इमारत को इंतहाई नफासत और महारत के साथ बनाया गया। इमारत को देखने वाले आज भी इसके गर्विदा हो जाते हैं। मोहल्ला फाजिले दीवान में मौजूद ये घर उस वक्त के हिंदू पुलिस ऑफिसर चौधरी रामचंद्र मेडा ने बनवाया। इमारत में दयार की लकड़ी का शानदार और उम्दा काम किया गया। इसके दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां और इसकी तमाम तर 3 मंजिला छतें मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाई गईं। चौधरी रामचंद्र मेडा का बेटा उस वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स में चीफ के ओहदे पर फाइज था। तकसीमे हिंद के बाद पटियाला से आने वाले खानदान के सरबरा थानेदार सैयद मेहदी हसन काजमी को 1947 में ये घर उस वक्त अलॉट हुआ जब वो फैसलाबाद थाना ठिकरीवाला में तैनात हुए। मेरे वालिद साहब 1947 में इंडिया से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए। वो दिल्ली में सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। हम लोग रियासत पटियाला के रहने वाले थे और यहाँ के फिर उन्होंने पुलिस की जॉब की। 1967 में वो रिटायर हुए और अच्छे बड़े ओहदे पे पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर तक तरक्की की उन्होंने। बाद में 94 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे रह रहे हैं। हम 2 भाई हैं। दूसरे भाई मेरे बड़े जो हैं वो अमेरिका में सेटल हैं और मैं बैंक में एग्जीक्यूटिव रिटायर हुआ हूँ। कमालिया के नवाज़ अली खान, जिन्हें अंग्रेजों की जानिब से नवाब नवाज़ अली खान का लक़ब दिया गया था, वो एक बार इस घर में तशरीफ लाए तो इनका कहना था कि मैं चौधरी रामचंद्र मेडा के बेटों के साथ इसी घर में खेलता रहा हूँ। 1928 में बनाई जाने वाली इमारत आज भी जदीद दौर की बनी हुई इमारत लगती है। सैयद फरद शाह काजमी का कहना है कि हम कभी भी दूसरी मंजिल पर नहीं आए। इस इमारत को मुकम्मल हिफाजत के साथ रखा गया है। वो सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, तो इससे पहले भी उनकी कब्र मुबारक तो यही थी, लेकिन बाद में उनके नाम पे ये मोहल्ला रख दिया गया, मोहल्ला फाजिल दीवान। सैयद फरद शाह काजमी का कहना है कि अगर चौधरी रामचंद्र मेडा के खानदान में से कोई भी सिटी 41 के तवस्सुत से इस घर को देखे तो इन्हें हम कहना चाहते हैं कि आज भी हमने ये घर बहुत हिफाजत के साथ रखा हुआ है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। नहम क्लास के सालाना इम्तिहान जारी। तोबा टेक सिंह में पुरानी कुतुब की दुकानों पर तलबा का रश बढ़ गया। टोबा टेक सिंह में एक तरफ नहम क्लास के सालाना इम्तिहानात जारी हैं तो दूसरी तरफ पुरानी कुतुब की दुकान पर तलबा का रश बढ़ गया। दुकानदार का कहना था कि हमारे पास 30 साल पुराने गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर दस्तयाब हैं। इम्तिहानात के बाद कारोबार में 50% तक इजाफा हो गया। तलबा का कहना है कि मॉडल पेपर रायती कीमत पर दस्तयाब हैं। पेपर तकरीबन पुराने पेपर जो आंदा है सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो पेपर होंगे नए पुराने पेपर इस्तेमाल लाजमी जरूरत पैंदी। इसलिए साड़ी दुकान टोबा टेक सिंह लासानी बुक डिपो बाहर दुकान पुरानी किताबों का काम करते, इसलिए सर बहुत फायदा हो। तालिब इल्म का कहना था कि अंग्रेजी और बायोलॉजी के पेपर में 30% सवालात साबका पेपर में से आए। अब केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी के लिए मॉडल पेपर खरीदने आया हूँ। पुराने मॉडल पेपर रायती कीमत पर मिल जाते हैं और इनसे भरपूर मदद मिलती है। जी यहाँ पे पुराने से पुराने गैस पेपर मौजूद हैं। मेरे 2 पहले पेपर हो चुके हैं जिनमें से 20 से 30% पेपर इन्हीं में से आता है। मेरा सोमवार को केमिस्ट्री का पेपर है जो मैं गैस पेपर लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। दुकानदार का कहना था कि इस्तेमाल शुदा मॉडल पेपर मुनासिब कीमत पर फरोख्त करते हैं जिससे गरीब तलबा का फायदा होता है और इम्तिहान की तैयारी करने में भरपूर मदद मिलती है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।